केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है। कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। तो आइए, यूनिक हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज नया टॉपिक अलंकार सभी के लिए है। कंपटीशन क्लासेस के स्टूडेंट्स भी रस छंद अलंकार हिंदी व्याकरण के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए, विलंब न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अलंकार। हमने रस और छंद के महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। रस सभी बताए गए हैं, छंद के प्रमुख छंदों को परिभाषित किया गया है, प्रमुख अलंकारों को भी हम परिभाषित करेंगे। शेष अगर कमी रह जाएगी तो आगे की कक्षाओं में बचे हुए अलंकार परिभाषित किए जाएंगे। अलंकार की परिभाषा देखिए। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, और कार का अर्थ है करने वाला। आभूषण करने वाला अर्थात आभूषण की तरह सुंदरता को बढ़ाने वाला। परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा आचार्य दंडी ने कहा, आचार्य दंडी ने क्या कहा? काव्य शोभा करान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान अलंकारन काव्य शोभा करान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा कारक तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा ये नंबर 1 कर लेते हैं, तो एक और आपको हम बताया दे रहे हैं, वो भी परिभाषा आप समझ लीजिए। ये तो दंडी, आचार्य दंडी लिख लीजिए। आचार्य दंडी ने कहा। आचार्य दंडी ने कहा। अब भामा ने क्या कहा? अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः। भामा ने कहा। भामा ने क्या कहा? जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत करे उसे
अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तीसरी परिभाषा जो शब्दावली चल रही है, जैसे जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से है। एक ये परिभाषा। तीसरी लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म, कार्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म अलंकार कहलाते हैं। धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। बात करेंगे अलंकार के प्रकार की। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद की बात करेंगे तो अलंकार के मुख्यतया दो भेद हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने तीन भेद माने हैं। तीन भेद माने हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरा माना है उभयालंकार। उभया अलंकार भी कह सकते हो। शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार। हम अलंकार लिख रहे हैं। उभया अलंकार, उभया अलंकार। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, शब्दा अलंकार। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शब्दा अलंकार, लेकिन हमने इसी तरीके से लिखा है, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक। अलंकार का अर्थ क्या है? इसको अलम प्लस कार में विभाजित कर लेंगे। अलम का अर्थ आभूषण, कार का अर्थ करने वाला। परिभाषा, काव्य शोभाकरान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने कहा, भामा ने क्या कहा? अलंकरोत इति अलंकार। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहा जाता है। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद की बात करेंगे तो भेद हैं तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो जिनमें शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है, अभी परिभाषा लिखवा देंगे। जिनमें शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है या जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, शब्दालंकार। जिस काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, उभयालंकार। आप आगे लिखिए। भेद लिखते हैं, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद में सबसे पहले अब आपको लिखना है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है? शब्दालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार या शब्दालंकार। शब्दालंकार, जहाँ परिभाषा लिख लीजिए, जहाँ काव्य के माध्यम से, परिभाषा इधर लिखवाएंगे, इधर भेद लिखवाएंगे। परिभाषा, चलो इधर परिभाषा लिखवाते हैं। जहाँ काव्य में शब्द के या शब्दों के माध्यम से, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या किया जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार
होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। बात करेंगे शब्दालंकार के भेद की। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद की बात करेंगे तो शब्दालंकार के भेद में शब्दालंकार के भेद, सबसे पहले शब्दालंकार के भेद की बात करेंगे। शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये प्रमुख हैं, इसलिए इनको हम पढ़ेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार आपको पढ़ना है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके बाद अर्थालंकार की बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार, पहले तो अर्थालंकार की परिभाषा लिखेंगे। अर्थालंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से, जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में आपने देखा, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये शब्दालंकार के भेद हैं। और शब्दालंकार के जब अलंकार पढ़ाएंगे तो हम अनुप्रास के अलग भेद बताएंगे, बाकी श्लेष यमक जो भी है। इसके बाद अर्थालंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब जो है बात करेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार को लिखना है आपको। हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में पहली हेडिंग पड़ेगी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ परिभाषा लिख देंगे दूसरे तरीके, जहाँ काव्य में एक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब है
सब बार बार आना, आवृत्ति होती है, बार बार आना ना आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद की। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे लिख लो। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। बात करते हैं उदाहरण की, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण की बात करते हैं। ये 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। बात उदाहरण की करते हैं। उदाहरण जो है वो आप लिख लीजिए। तरानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तावर्ण की आवृत्ति, तावर्ण की आवृत्ति, ता और ताक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें बार बार तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर देखिए, हेरत, हेरत, हे सखी, रहा, कबीर, हिराय। हेरत, हेरत, हे सखी, रहा, कबीर, हिराय। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। हे और हे शब्द की आवृत्ति और वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगर हम बात करेंगे ये पूरे शब्द की बात करेंगे जब, तो इसका अलंकार चेंज हो जाएगा, तब अलंकार बदल जाएगा, तब इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ डैश लगा दें, पुनरुक्ति प्रकाश या द्विरुक्ति है ना, द्विरुक्ति है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको केवल इसके सिंगल वर्ण से मतलब है, हे से मतलब है, हे और हे 3 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।